बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर टिप्स की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। यानी ये जो सीरीज़ है जिसका आज लेसन नंबर 1 पेश किया जा रहा है, इसका जस्ट सिंपल सा इंट्रोडक्शन ये है कि ग्रामर के टिप्स जो है वो डेली बेस पे जो है वो चढ़ाए जाएंगे। डिफरेंट कैटेगरी होंगी। ये समझ लें कि इसको छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स भी अफादा कर सकते हैं, मैट्रिक के भी, इंटर के, ग्रेजुएशन के, बीएस के, एमएस के, मतलब कि हर क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो ख़ासकर इस सीरीज़ से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। इसमें जो है वो छोटी सी छोटी चीज़ को भी डिस्कस किया जाएगा और जो काम वाली चीज़ है वो तो डिस्कस करनी है। तो इंशाल्लाह जो है ना, ये वाली जो सीरीज़ है वो ये तकरीबन हर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। मुकाबले के इम्तिहान आपने देने हों, कॉमन मिस्टेक्स की करने हों, यानी इंग्लिश के रेलिवेंट, ग्रामर के रेलिवेंट कुछ भी आपने करना हो, ये सारी की सारी जो सीरीज़ है इसको वो कवर करेगी। अब मैं आपको जब ये लेसन स्टार्ट करता हूँ फिर आपको मैं मज़ीद बताऊँगा कि इसमें मैं हर वीडियो से वीडियो बनता जाएगा। यानी वीडियो जो आज का जो सपोज़ वीडियो है, इस वीडियो से आगे देखिएगा कि मैं बताऊंगा आपको कि कैसे वीडियो और बनेंगे। तो इसका जो है वो ग्रामर टिप्स यानी इंग्लिश ग्रामर टिप्स नंबर 1 है। जैसे कि मैंने बोला कि छोटी सी छोटी चीज़ को भी हमने इग्नोर नहीं करना। दरियाओं यानी रिवर, दरियाओं के नामों से पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगाया जाता है। अब जब कभी भी आपको ये रिवर कोई आ जाए तो उसके साथ द जो है वो लगाना ज़रूरी है। द अमेज़न इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ब्राज़ील का ये, साउथ अमेरिका का ये रिवर है। द अमेज़न इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अमेज़न यानी दरिया अमेज़न दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, ब्राज़ील से निकलता है और मतलब यह कि इसका मैक्सिमम हिस्सा जो है वो ब्राज़ील में है। तो ये दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। तो इस टिप में बताने का मकसद ये है कि दरियाओं के नामों के साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल द लगाना है। अगर आप द नहीं लगाएंगे तो ये मिस्टेक हो जाएगी और ये अक्सर कॉमन मिस्टेक में पूछा जाता है। नेक्स्ट है जी टिप नंबर 2, इंग्लिश ग्रामर टिप नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब। हैज़, हैव और हैड के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई जाती है। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। अब व्यूवर्स, इस 5 लाइनों की स्लाइड में जो चीज़ें बताने वाली हैं वो ये है। नंबर 1 तो पता है जी कि पता होना चाहिए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। हेल्पिंग वर्ब के कौन कौन से काम हैं, हैज़, हैव, हैड, इनके क्या क्या काम हैं, वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, उसकी तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, फ़िक्रा कैसे बनाया जाता है, इसकी ट्रांसलेशन करने का मेन तरीका कार क्या है, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इस इंग्लिश ग्रामर टिप्स की सीरीज़ में जो है वो पेश की जाएंगी। तो यानी अब देखेंगे इस स्लाइड में हमें ये पता चला कि हमें हेल्पिंग वर्ब के मतलब भी बताना है, वर्ब्स के मतलब भी बताना है, सब्जेक्ट के बारे में बताना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में, मतलब बताने वाला काफ़ी है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इस इंग्लिश ग्रामर टिप्स सीरीज़ में पेश की जाएंगी। नेक्स्ट है जी टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 ये है, गेट एक वर्ब है। यानी इंग्लिश ग्रामर में ये गेट जो है वो इसका जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसकी कैटेगरी वर्ब की शक्ल में आती है। यानी एक वर्ब है। जब गेट के बाद, यानी गेट के बाद, गेट से पहले नहीं, गेट के बाद, जब गेट के बाद कोई एडजेक्टिव लगाया जाए, एडजेक्टिव आ जाए, लगाया जाए या आ जाए, तो आम तौर पर एक हालत से दूसरी हालत में जाने का मतलब बन जाता है।
मतलब ये है कि इस स्लाइड में जो बताया जा रहा है वो सबसे पहली चीज़ कि गेट एक वर्ब है। अब जब गेट के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए, जब एडजेक्टिव आ जाए तो एक हालत से दूसरी हालत में जाने का मतलब बन जाता है। एक हालत से दूसरी हालत में जाने का मतलब ये है कि अगर बंदा सेहतमंद है और बीमार हो रहा है तो वो एक सेहतमंदी से बीमार की तरफ या बीमारी से सेहतमंदी की तरफ जा रहा है। बूढ़ा हो रहा है तो जवान से बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। अगर वो बचपन है तो उसका नौजवानी की तरफ जा रहा है। तो यानी एक स्टेज जो है वो आ रहा है। ताकतवर है तो कमज़ोर हो रहा है, कमज़ोर है तो ताकतवर हो रहा है, यानी एक चीज़ से निकल के वो दूसरी ट्रांजिशन में जा रहा है। अब इसकी हम एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे ओल्ड एक एडजेक्टिव है। ओल्ड एक एडजेक्टिव है, यानी ये भी पता होना चाहिए कि ओल्ड एक एडजेक्टिव है। अब इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें पता चल जाएगा। ही इज़ गेटिंग ओल्ड। अब देखिए गेटिंग यानी गेट के बाद एडजेक्टिव आया है कौन सा, ओल्ड। ही इज़ गेटिंग ओल्ड। तो जब गेट के बाद एडजेक्टिव आ जाए तो फिर हम यहाँ पे कहेंगे कि वो बूढ़ा हो रहा है। ही इज़ गेटिंग सिक, वो बीमार हो रहा है। यानी एक चीज़ से निकल के वो दूसरी फेज़ में जा रहा है। तो इस स्लाइड में सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अभी स्लाइड में जो है वो ये है कि गेट के डिफरेंट यूजेस कौन से हो सकते हैं। एडजेक्टिव की तो एडजेक्टिव एक बजाते खुद पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत बड़ी चीज़ है। जब इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन तो आपको देखिएगा कि ये अब लगेगा कि एडजेक्टिव ही असल में ग्रामर है, लेकिन ग्रामर तो नाउन भी है। जब नाउन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नाउन ही ग्रामर है, बाकी तो सारी चीज़ें छोटी हैं। लेकिन जब आप एडवर्ब पढ़ेंगे तो आप कहेंगे एडवर्ब में इतनी वैरायटी है कि ये बड़ी चीज़ है। लेकिन जब आप प्रेपोजिशन को देखेंगे तो फिर आपको कुछ, यानी हर चीज़ को, छोटी सी छोटी चीज़ को इग्नोर नहीं करना और बड़ी सी बड़ी चीज़ को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है जी टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 ये है कि इंग्लिश ग्रामर में ये जो लफ्ज़ है पुलिस, ये एक नाउन है। और नाउन की भी कौन सी कैटेगरी में, कलेक्टिव नाउन की, कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी है। तो अक्सर पूछा जाता है जी कि पुलिस के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा। तो पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, यानी जमा का फेल लगेगा, जमा का वर्ब लगेगा। बहुत अक्सर जो है वो इम्तिहानात में, मुकाबले के इम्तिहानात में ये एक लफ्ज़ आ जाता है, पुलिस हैज़ या पुलिस हैव, पुलिस हैव लगाना है। पुलिस इज़ या पुलिस आर लगाना है। पुलिस वाज या पुलिस वर, तो पुलिस वर लगाना है। मतलब ये है कि पुलिस के साथ अपने प्लूरल वर्ब लगाना है। ये कॉमन मिस्टेक में आए, इंटरव्यू में आए, जहाँ मर्जी आए, आपने इसको प्लूरल वर्ब में ही लगाना है। इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। द पुलिस हैव डिनाइड दीज एलिगेशन। पुलिस ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। एलिगेशन तो ठीक है, एक सिंगल भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन पुलिस के साथ जो आपने जो लगाना है वो हैव लगाना है। पुलिस के साथ आपने जो है वो हैज़ नहीं लगाना। नेक्स्ट है जी टिप नंबर 5 और आज की लास्ट टिप। मौसीकी के आलात से पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगाया जाएगा, लगाया जाता है, लगेगा। डू यू नो हाउ टू प्ले द पियानो? डू यू नो हाउ टू प्ले द पियानो? क्या आपको पता है कि पियानो कैसे बजाया जाता है, या क्या आपको पियानो बजाना आता है? तो व्यूवर्स, ये एक सिंबल जो मैंने आज पहला लेसन पेश किया है इंग्लिश ग्रामर टिप्स का, इसमें जस्ट और जस्ट सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हमने ग्रामर की छोटी सी छोटी चीज़ को हमने उसको हाईलाइट करना है और उसकी पूरी की पूरी फॉर्म को एक्सप्लोर करना है। सिंपल जो है वो ये है कि ग्रामर की कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। और इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सपोज़ कोई चीज़ ऐसी जो आपको भी डिस्टर्ब करती है, आपके सवालात के बारे में भी इसमें डाला जाएगा। एक मेरी और सीरीज़ चल रही है ग्रामर FAQ, यानी ग्रामर की फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वहाँ पे भी सवाल जवाब की सीरीज़ चल रही है जो व्यूवर्स पूछेंगे, जो आगे पूछे से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन
इस सीरीज़ में भी अगर आप कहेंगे जी कि ये टॉपिक को एक्सप्लेन कर दें, ये वाली चीज़ को एक्सप्लेन कर दें, तो वो मैं कोशिश करूँगा प्रायोरिटी में उसको भी जो है वो यहाँ पे लगाया जाए।